हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो है इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जो है पीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आपको बताने वाला हूँ कि जीजीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल जो नवंबर 2024 साइकिल में अभी जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आपका जो है नवंबर 2024 का जो साइकिल है यहाँ पे जो है ट्रांसफर वाला, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच गया होगा। आपको पता होगा कि इसमें जो वैकेंसी अपडेट करने का जो कार्य है वो जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आपको पता है कि वैकेंसी अपडेशन के लिए यहाँ पे 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के लिए यहाँ पे टाइम दिया गया था सभी डिवीजन को कि आप अपने जो है जितने भी यहाँ पे अपने डिवीजन में जितनी भी वैकेंसी खाली हैं वो सभी का डाटा दीजिए। उसके बाद हम लोग ट्रांसफर पोर्टल को ओपन करते हैं। तो इसका जो कार्य है वो जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस बार जो है कितना सीट निकली हुई है, यानी कि जब वैकेंसी अपडेशन का कार्य कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पे जो है अप्रॉक्स सीट यहाँ पे मतलब पता चलता है कि कितना सीट यहाँ पे निकलेगा ट्रांसफर में। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ भाई, इस ट्रांसफर पोर्टल जो निकला है इसमें आपका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि किसी का भी ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो पाएगा। भाई, जब वैकेंसी ही नहीं अपडेट हुआ होगा, जब वैकेंसी खाली ही नहीं रहेगा तो कैसे ट्रांसफर होगा। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आपका जो ट्रांसफर है किस डेट से फॉर्म भरा जाएगा। पूरा इसी बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, एक चीज और बता देता हूँ, अगर मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो तो वहां पे आपको जाना, ढेर सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि इंडिया पोस्ट जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, सैलरी स्लिप ब्लॉक्स, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपीपीबी, यानी कि ये सभी प्लेलिस्ट जो इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहा हो, आप लोग जो इन प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल वैकेंसी अपडेशन का कार्य जो है दिनांक 30/11 तक पूरा हो चुका है। इसके आगे की गतिविधि की समय सीमा जो है सोमवार 2 दिसंबर को जारी की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो वैकेंसी अपडेट करने का जो शेड्यूल था या फिर टाइम था या फिर वर्क था, कार्य था, वो जो है पूरा हो चुका है। आपको पता है उसका जो अब जो है अगला जो नोटिफिकेशन है या फिर जो टाइमलाइंस जारी होने का जो वो जो है कल की डेट में 2 दिसंबर सोमवार को जो है जारी करने की कह रहे हैं। लेकिन अभी देखते हैं 2 दिसंबर को जारी होता है या फिर नहीं जारी होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एक जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यहाँ पे कि यहाँ पे बोला गया था कि आपका जो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 22 नवंबर को जारी किया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें बोला गया था कि लिमिटेड ट्रांसफर फैकल्टी टू द जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर साइकिल नवंबर 2024, यानी नवंबर 2024 का जो ट्रांसफर पोर्टल है उसी के संबंध में यहाँ पे जारी किया गया था। यहाँ पे बोला गया था सभी जो सीपीएमजी हैं, सभी हेड ऑफ सर्कल हैं, उनको जो है आदेश दिया गया था कि 25 से लेकर 30 तारीख तक, 25 नवंबर से 30 नवंबर तक आप लोग अपने डिवीजन में, अपने यूनिट्स में जितना सारा वैकेंसी खाली है उन सभी का डाटा जो है हमको दीजिए। सीईपीटी बंगलोर को भेजना था, तो वो सारा डाटा यहाँ पे चला गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ डाटा तो चला जाता है लेकिन कुछ डाटा यहाँ पे बचा रहता है। आप लोग देखते होंगे, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जब ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है, मान लो 5 तारीख से ओपन हुआ, उदाहरण बता रहा हूँ, 5 दिसंबर से ओपन हुआ, 5 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक मान लो ओपन हुआ एग्जाम्पल। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जब जब 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर को आप लोग जो है उसमें देखते होगे, ट्रांसफर खोलकर देखते होगे कि इतना वैकेंसी कहाँ पे है, तो वहां पे वैकेंसी कम दिखाता है। उसके बाद क्या होता है, 2-3 दिन बाद फिर से वैकेंसी अपडेट होता है, क्योंकि वहां पे पूरी वैकेंसी अपडेट नहीं हो पाती। इसीलिए आपको मैं एक से निवेदन आप लोगों से है कि जब भी आप लोग ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने जाइएगा तो आप लोग 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा, नहीं तो आपका जो है बाद में दिक्कत होगा, फिर आपको विड्रा करना पड़ेगा, फिर से भरना पड़ेगा, इसी वजह से दिक्कतें होंगी। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि आप लोग 1-2 दिन वेट कीजिएगा, वैकेंसी फिर से अपडेट होता, बाद में ज्यादा वैकेंसी दिखाएगा और आपका जो है वो छूट जाएगा, इसीलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए ये कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक जो है यहाँ पे ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये जो है वायरल हो रहा है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक के, टेलीग्राम पे, ये जो वायरल हो रहा है। तो ये इसको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, ये पूरी तरीके से फेक है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। जब भी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सब कुछ मेंशन होता है। देखिए इसमें तो कोई कुछ यही डेट मेंशन है ना, पूरा डेट क्यों नहीं मेंशन है। जब भी ऑफिशियल टाइमलाइन जारी
होता है तो कुछ इस प्रकार से टाइमलाइन जारी होता है। यहाँ पे देखोगे जो मई वाला टाइमलाइन जारी हुआ था कुछ इस प्रकार से हुआ था। इसमें सारा पूरा डिटेल दिया होता है कि यहाँ पे जो है कितनी डेट से लेकर कितनी डेट तक रजिस्ट्रेशन होगा, फिर मॉडिफिकेशन की डेट क्या रहेगी, उसके बाद लिस्ट मतलब वेरिफिकेशन आप डिवीजन मतलब डिवीजन की तरफ से वेरिफिकेशन होता है वो कब होगा, उसके बाद लिस्ट कब निकलेगी, उसके बाद रिलीव कब होगा, ये सब पूरा टाइमलाइन रहता है ना, पूरा ए टू जेड सब कुछ रहता है। ये तो भाई पूरी तरीके से फेक है, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये पूरी तरीके से फेक है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। देखिए कल की डेट में बोला जा रहा है कि 2 दिसंबर को यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन टाइमलाइन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन लेट भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग वेट कीजिएगा, आ जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको यही दावे के साथ पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आपका पोर्टल खुल जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपका पोर्टल खुल जाएगा और आप लोग फॉर्म अप्लाई शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ ये, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से फेक है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है टाइमलाइन एक्चुअली क्यों बता रहा है, क्योंकि ये जो 2023 दिसंबर में निकला था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है टाइमलाइन ये लोग बता रहे हैं, फर्जी वाले फेक वाले, कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक वैकेंसी अपडेट होगा, उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज होगा, तो वो सब फेक है, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। अभी जब आएगा पूरी तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से अभी रिलीज किया जाएगा, टाइमलाइन कुछ इस प्रकार से रिलीज किया जाएगा 1 से 2 दिन में, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपका जो है पोर्टल कब खुल रहा है, कब हम लोग फॉर्म भरेंगे, कब हमारा मॉडिफिकेशन की डेट होगी, कब हम जो है उसमें रिलीव होंगे, कब लिस्ट निकलेगी, सब कुछ वहां पे जो है सारी डेट वहां पे मेंशन की जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिखा है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने क्यों लिखा है उसके पीछे बहुत सारे कारण है। कारण इसलिए है, मैं सारा डाउट आपका क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा, वैकेंसी अपडेशन वाला कार्य आपका पूरा हो चुका है, उसमें भी कुछ कमियां रह जाती हैं, जो कि जब पोर्टल खुलता है उसके बाद भी वैकेंसी अपडेट होता है, तो वो भाई आपको उसके बारे में बाद में ही पता चलेगा। इस बार सीटें कितना निकली हैं ये पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए सीटें आपकी कितना निकली हैं ये कोई भी नहीं बता पाएगा, ये केवल डिपार्टमेंट को पता होता है, और जब यहाँ पे वैकेंसी अपडेट होने के बाद जब पोर्टल खुलता है तभी आपको पता चलता है कि वैकेंसी कितना निकली हुई है। अभी आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, ये चीज जान लीजिएगा। और किसी का नहीं हो पाएगा ट्रांसफर, सभी का हो रहा, इस पोर्टल से खुलने से सभी का हो रहा नुकसान। आखिर ये पॉइंट मैंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि ये पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि भाई आपको पता है कि अभी जो वैकेंसी चल रही है जुलाई 2024 वाली, उसका जो है पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है, अभी भी उसका लिस्ट आना बाकी है। 31 दिसंबर 2024 तक उसकी लिस्ट आना बाकी है। तो इसमें जो ये वैकेंसी निकला हुआ है इसमें 44,228 पदों पर, तो ये जो वैकेंसी है इन वैकेंसियों पर इस पर ट्रांसफर से कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कि इसमें जो भी वैकेंसी सीट खाली रह जाएगी उससे ट्रांसफर से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रांसफर पहले ही आ चुका है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि सीटें बहुत कम निकलेगी। और भी कारण हैं, जैसे कि जो जीडीएस टू एमटीएस जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें बहुत सारे सर्कल ऐसे हैं जिनका रिजल्ट भी नहीं आया है, बहुत सारे सर्कल ऐसे जहां पे ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, जीडीएस को जो है रिलीव भी नहीं किया गया है, तो वो भी सीटें अभी नहीं निकलेगी। और देखिए इसमें सीटें वही निकलेंगी, मैं बता देता हूं, जैसे कि किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, किसी कैंडिडेट की डेथ हो गई है, कोई जीडीएस कैंडिडेट की, वो सीटें निकलेंगी, या कोई रिटायर हो गया है वो सीटें निकलेंगी, ठीक है, या फिर जो है जो जीडीएस टू एमटीएस वाले प्रमोशन ले लिया है, कुछ लोग रिलीव होकर एमटीएस बन गए हैं, उनकी सीट निकलेगी। लेकिन जो रिलीव नहीं हुए उनकी सीट नहीं निकलेगी जब तक रिलीव नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कुछ मतलब माइनर वैकेंसी ही देखने को मिलेगी, कुछ ही मतलब कि डिवीजन में बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलेगी भाई। इसीलिए मैं आपसे बार बार वही चीज बोल रहा था कि भाई इस बार अभी जो है ट्रांसफर ना ओपन हो तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि भाई जनवरी 2025 में ट्रांसफर खुलना चाहिए, और जनवरी 2025 में अगर ट्रांसफर पोर्टल खुलता तब आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक था, आपकी बहुत ढेर सारी वैकेंसी होती, क्योंकि ये जो जुलाई वाली जो वैकेंसी थी ये जो फाइनल हो जाती 31 दिसंबर तक, उसके बाद वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाती कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे जो है बच गई हैं इस वाले वैकेंसी में, वो जितनी भी वैकेंसी बची होती वो सारी वैकेंसी इसमें निकाल देते ट्रांसफर में, और जो जीडीएस टू एमटीएस जो प्रमोशन हुआ है वो भी सीटें जो खाली बच गई हैं उन सारी सीटों को यहाँ पे निकाल देते, और किसी की डेथ हुई है, कोई रिटायर हुआ है, कोई ये हुआ है, वो सब वैकेंसी
टोटल मतलब इकट्ठा हो जाती तो वहां पे ढेर वैकेंसी देखने को मिलती ट्रांसफर में, और ढेर सारे लोगों का ट्रांसफर भी होता। जब भाई वैकेंसी ही कम निकलेगी तो ट्रांसफर कहां हो पाएगा आप लोगों को? आप लोग खुद ही सोचिए, जब माइनर वैकेंसी ही देखने को मिलेगी, मान लो कि एक डिवीजन में 10 वैकेंसी निकली हैं, तो एक डिवीजन में 10 ही बच्चों का केवल यहाँ पे ट्रांसफर हो पाएगा, और जितने सारे बच्चे हैं उनका ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाली पॉइंट नोट किया है कि इस बार किसी का नहीं हो पाएगा ट्रांसफर। इस ट्रांसफर से निकलने से सभी का हो रहा है नुकसान। मैं आपसे पहले भी बार बार यही चीज बोल रहा था कि भाई जो है अभी ना ओपन हो, ना ओपन हो, ना ओपन हो, क्योंकि भाई इतना आप लोगों ने झेल लिया, तो एक महीने झेलने में क्या दिक्कत थी भाई? जनवरी में अगर खुलता तो क्या दिक्कत थी? एक ही महीने की तो बात थी, लेकिन नहीं, आपको बस ट्रांसफर चाहिए, बस निकलना चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। यूनियन भी यहाँ पे डंडा कर रही थी कि नहीं रुकेश ट्रांसफर निकले निकले निकले, तो डिपार्टमेंट क्या कहे भाई? डिपार्टमेंट के ऊपर जब प्रेशर जाएगा तो डिपार्टमेंट क्या चाहेगा? ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे जनवरी में निकलता तो आप लोगों के लिए बहुत 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 बड़ा फायदा देखने को मिलता। यहाँ पे बहुत ढेर सारे बच्चों का यहाँ पे ट्रांसफर हो पाता और सभी बच्चे जो है अपने जो है घर के आसपास भी पहुंच जाते। लेकिन इस बार जो है भाई, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ट्रांसफर आपका हो पाएगा, ना ही मेरा हो पाएगा। होने को हो जाएगा, लेकिन मतलब सही जगह नहीं मिल पाएगा, दूर मिलेगा, कहीं इधर उधर मिलेगा, इसीलिए आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी कब से फॉर्म भरा जाएगा वो जो है अभी 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक यहाँ पे कंफर्म, मतलब 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपका ट्रांसफर अप्लाई शुरू हो जाएगा। अभी 1-2 दिन में बाद आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वैसे तो बोला जा रहा है कि कल की डेट में 2 दिसंबर को जारी किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन लेट भी हो सकता है, तो उसमें आप लोग घबराइएगा मत, आ जाएगा नोटिफिकेशन, टाइमलाइंस पूरा जारी कर दिया जाएगा और आप लोग जो है ट्रांसफर आराम से भरिएगा। और देखिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको मतलब कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता रहता हूं ट्रांसफर के रिगार्डिंग, और भी जितने भी आपके पॉइंट्स है सब कुछ बताता रहता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो जो भी मैं आपको नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके समय से पहुंच जाएगा, और आप लोग जो है जल्दीबाजी मत कीजिएगा ट्रांसफर भरने में। ठीक है, तो यही कुछ था इस वीडियो में। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।